हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक है और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड 6 चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। तो हर एक क्वेश्चन रापचिक स्टाइल से समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज को दोस्तों हम लोग पहले समझते हैं, पढ़ने से पहले त्रिभुज किसे कहते हैं। जो तीन भुजाओं की आकृति से घिरा होता है उसी को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे हम लोग को पहला क्वेश्चन दिया है, सभी वृत्त डॉट होता है सर्वांग सम और समरूप। तो सबसे पहले समझते हैं सर्वांग सम किसे कहते हैं और समरूप किसे कहते हैं। सर्वांग सम का मतलब होता है दोस्तों जो हूबहू होता है, बराबर। और क्लास यूपी बोर्ड एग्जाम में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो सर्वांगसम और समरूप किसे कहते हैं? समरूप का मतलब होता है दोस्तों बराबर। समरूप का मतलब होता है बराबर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे में दोस्तों ये हो गया हम लोग का एक त्रिभुज मैंने बना लिया, एक त्रिभुज ये हो गया। और वैसे ही हूबहू मतलब एक मैं हूँ यहाँ पे, तो मेरे जैसा ही कोई हूबहू यहाँ बगल में खड़ा हो गया, उसको ही हम लोग समरूप बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और त्रिभुज बना देंगे। तो ये दोस्तों हो गया बराबर है ये दोनों, ये भी त्रिभुज है ये भी त्रिभुज है, तो ये दोस्तों हम लोग को हो जाएगा समरूप। और सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब होता है दोस्तों, ये हो गया हम लोगों का त्रिभुज। सर्वांगसम का मतलब होता है दोस्तों एक जैसा, ये भी होता है एक जैसा। ये भी हो गया एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज हो गया दोस्तों। तो ये समरूप का मतलब है त्रिभुज ये भी है मगर ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। और ये है त्रिभुज और एक ये भी है। तो ये छोटा ना रहना चाहिए ना ही बड़ा रहना चाहिए, दोनों हूबहू एक जैसा ही रहना चाहिए। मतलब कि ना छोटा हो ना बड़ा हो, सिर्फ सेम सेम। जैसे एक फोन है, एक फोन आईक्यू कंपनी का है, एक और फोन है आईक्यू कंपनी का, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्वांग सम। और समरूप का मतलब होता है दोस्तों एक त्रिभुज है, एक और त्रिभुज है, तो छोटा एक त्रिभुज हो एक बड़ा हो उससे नहीं मतलब है, सिर्फ त्रिभुज है ये है, सिर्फ उसको ही हम लोग बोलेंगे समरूप। तो आप लोग ये समझ लिए। तो सभी वृत्त सर्वांगसम और समरूप होता है, तो सभी वृत्त तो दोस्तों हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। तो आइए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ बना के। एक दोस्तों देखिए मैं वृत्त बना लिया। तो ये वृत्त बना लिया मैंने, सभी वृत्त, तो वृत्त तो एक जैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे एक और वृत्त बना लिया, ये छोटा है या बड़ा है लेकिन वृत्त ही तो है, तो वृत्त एक ही जैसा रहता है। तो यहाँ से जैसे कि ये हो जाएगा हम लोग का 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हम लोग का 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों वृत्त तो एक ही जैसा है, छोटा हो या बड़ा उससे नहीं मतलब है। तो सभी वृत्त होता है सर्वांगसम समरूप। तो दोस्तों ये हम लोग का हो जाएगा समरूप, समरूप। अब दोस्तों इसको मैं मिटाता हूँ। वैसे ही दोस्तों हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन दिया है सभी वर्ग होते हैं समरूप सर्वांग सम। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे लिखूंगा सभी वर्ग, वर्ग डॉट डॉट देते होता है सर्वांग सम, सर्वांग सम समरूप, सर्वांग सम समरूप। तो सभी वर्ग, तो सबसे पहले जैसे ही इसको हम लोग लगाए थे वैसे ही इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वर्ग, तो सब दोस्तों हम एक वर्ग बनाएंगे। एक मैंने यहाँ पे वर्ग बना लिया, एक वर्ग बना लिया। तो ये भी वर्ग है तो सभी वर्ग, वर्ग है वर्ग आपसे कोई कहेगा बनाने के लिए तो वर्ग ही बनाएंगे, वृत्त तो नहीं बना देंगे, वर्ग कह रहे तो वर्ग ही बनाएंगे। तो एक और मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक और वर्ग बनाता हूँ। एक और यहाँ पे मैंने वर्ग बना लिया। तो ये भी छोटा है या बड़ा है लेकिन है तो वर्ग ही।
है तो वर्ग ही ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है सभी वर्ग, क्या कोई वर्ग वर्ग ही कहलाता है या दूसरा चीज? तो वर्ग कोई कहेगा तो वर्ग ही आप लोग बताएंगे। तो सर्वांगसम है या समरूप है? वर्ग का दोस्तों चारों भुजा बराबर होता है। जैसे ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। बराबर इसका चारों भुजा रहेगा, ना ही छोटा होगा ना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है सभी वर्ग होता है सर्वांगसम या समरूप? तो सभी वर्ग दोस्तों हम लोग का समरूप होता है। यहाँ पे लिखेंगे समरूप। वैसे ही दोस्तों हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सभी त्रिभुज समरूप होता है या समद्विबाहु है या समबाहु है? तो सभी त्रिभुज, यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया है हम लोग का, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया है सभी त्रिभुज समरूप होता है। यहाँ पे लिखेंगे सभी सभी, यहाँ पे डॉट डॉट देके सभी त्रिभुज समरूप होता है, समरूप होता है। सभी त्रिभुज समरूप होता है। समद्विबाहु या समबाहु? यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु या समबाहु, समबाहु। तो सबसे अब दोस्तों हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। समबाहु का मतलब होता है, समबाहु का दोस्तों मतलब होता है एक जैसा और बराबर, मतलब बराबर ना रहे। तो यहाँ पे दोस्तों समबाहु एक त्रिभुज मैं बनाता हूँ। ये दोस्तों हम लोग का एक त्रिभुज मैंने बना लिया। तो समबाहु का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक कोण उसका बराबर आना चाहिए। जैसे प्रत्येक कोण दोस्तों समबाहु का, जैसे मैं बताता हूँ, ये दोस्तों हम लोग का हो जाएगा 60 अंश का। तो जब ये 60 अंश का हो गया तो ये भी हम लोग का कितना रहेगा? 60 अंश का ही रहेगा और ये भी 60 अंश का रहेगा। तो एक त्रिभुज का दोस्तों मान होता है हम लोग का 180 अंश। ये तो बात आपको पता ही होगा। तो वैसे ही क्या पूछ रहा है, समद्विबाहु और समबाहु, सभी समबाहु समरूप होते हैं। तो समद्विबाहु में बनाता हूँ, एक यहाँ पे त्रिभुज में बना दिया। तो कभी दोस्तों ये बराबर होता है, कभी ये दोस्तों बराबर हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा बराबर, कभी ये बराबर नहीं रहेगा। यही दोस्तों हम लोग का समद्विबाहु होता है। तो और समबाहु का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक कोण बराबर रहेगा और इसका तीनों कोण भी बराबर होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सभी समरूप होते हैं। तो समरूप तो दोस्तों हम लोग का ये समबाहु हो रहा है। तो यही दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा समबाहु, समबाहु। वैसे ही दोस्तों हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का बता रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण होता है और दूसरा उनकी संगत भुजाएं। तो क्वेश्चन दोस्तों हम लोग इसको, आप लोग समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा हम लोग इसको मिटा लेते हैं। दोस्तों मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन इम्प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। चौथा क्वेश्चन है भुजाओं की समान संख्या वाले दो समान संख्या वाले दो
समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज समान होते हैं। बहुभुज समान होते हैं। सॉरी दोस्तों, बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण हो तथा उनकी संगत भुजाएं हो बराबर समानुपाती तो दोस्तों देख लीजिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण हो तथा उनकी संगत भुजाएं। उनका बहुभुज और संगत भुजा के बारे में पूछ रहा है। तो बहुभुज दोस्तों समानुपाती का मतलब होता है दोस्तों, समानुपाती का मतलब होता है बराबर और नहीं बराबर। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का पहला हो जाएगा संगत कोण दोस्तों हम लोग का होता है बराबर। और पूछ रहा है भुजाएं भी इनकी समानुपाती ही होती है। समानुपाती ही होती है। और दोस्तों अब देखेंगे, पहला क्वेश्चन तो दोस्तों हम लोग का समाप्त हो रहा है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग का पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित युग्मों के दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो वैसे ही दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो वैसे ही दोस्तों पूछ रहा है समरूप आकृति और दो उदाहरण पूछ रहा है। तो समरूप आकृति और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो दोस्तों मैंने बता दिया था आपको समरूप के बारे में, समरूप और सर्वांग सम। तो इसमें पूछ रहा है समरूप क्या है और समरूप क्या नहीं है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन के लिए हल लिखेंगे। समरूप पूछ रहा है कि समरूप है कि नहीं, दो उदाहरण देने के लिए पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों समरूप का मतलब होता है हूबहू, उसके जैसा ही कोई। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक त्रिभुज में बना लूंगा यहाँ पे, और इसके ही जैसा और एक बताता हूँ। इसके ही जैसा दोस्तों ये बना लिया मैंने त्रिभुज। तो ये समरूप है ना, दोनों बराबर है। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, दोनों बराबर ही है, तो ये समरूप है। तो वैसे ही एक और मैं बताता हूँ वर्ग। दोस्तों ये वर्ग हो गया जिसका चारों भुजा बराबर रहता है, और एक और भी यहाँ पे वर्ग बताता हूँ। तो ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग ही है। तो ये दोस्तों हम लोग का समरूप हो गया। और इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों हम लोग का, ऐसी दो आकृति बताइए। ऐसी दो आकृति, दो पूछ रहा है कि दो बताइए, ऐसी दो आकृति बताइए जो समरूप नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग
सिंपल सी बात है, समरूप नहीं है तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पे एक वर्ग बना लेंगे। तो क्या है, समरूप है? समरूप है ये तो त्रिभुज हो गया, ये हम लोग का वर्ग हो गया, तो बराबर है ही नहीं है, तो समरूप कहाँ से हो गए? समरूप नहीं है। तो वैसे ही दोस्तों एक और दो दो पूछ रहे तो दो दो बता देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक आयत बना लेंगे। एक दोस्तों हम लोग आयत बना लेंगे और एक त्रिभुज बना लेंगे। तो क्या है, दोनों बराबर है? ये तो आयत है, ये त्रिभुज है, तो बराबर है ये नहीं है, तो ये हम लोग का समरूप नहीं है। साफा लौक रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो समरूप है ये नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग का खत्म हो रहा है त्रिभुज का। और अगली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर ले। तो अपने छोटे भाई को सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।